जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह की संग्रह से गीत नंबर 8 को गाए। हे मन तू जाग और करना। हे मन तू जाग और उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 42 को 42 पढ़े। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी पद एक साथ। प्रधान बजाने वाले के लिए कौरवंशियों को नमस्ते। जैसे हरनी नदी के जल के लिए आपती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए आपता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात में आहार हुए, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यर्दन के पास के देश से और हार्मोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का सब सुनकर जल को पुकारता है, तेरी
सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो अभी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टाने कहूँगा, तो मुझे क्यों भूल गया? मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहनावा पहने हुए चलता फिरता हूँ? मैं सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छीली जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरी मुक्ति चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आइए इसी समय हम अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे, ऑफरिंग दे देंगे। पूरा गा लेंगे, इसे वक्त डाल लिया जाएगा। उसे को बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय गिफ्ट है मेरी तरफ से ट्रेजर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार एल्डर को, कि उन्होंने पूरे 2000 क्या थी? ये गिफ्ट है मेरी तरफ से। किसको? गिफ्ट आप लोगों को, एल्डर मिस्टर वीरेंद्र कुमार को और सिस्टर ट्रेजर सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार को, इसको रख दीजिए। और अभी जो है, अभी चूँकि 1 साल पूरा उन्होंने एल्डर और ट्रेजर रहे, और अब जो है इस आने वाले इस 2026 के और जो ईयर है उसमें वही हमारे जो एल्डर मिस्टर वीरेंद्र कुमार ही रहेंगे और ट्रेजरर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार रहेंगे। तो आइए हम जो है इसके लिए प्रार्थना में जाएंगे, और एल्डर मिस्टर वीरेंद्र कुमार जो है इस भेंट के लिए, आज की इस ऑफरिंग के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के लिए, और जो हम चर्च सर्विस चला रहे हैं, प्रत्येक सदस्य जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना में जाएंगे। तो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। इसको क्या हम लोग रखना? आपका गिफ्ट है। रखना, प्रार्थना करना। दयालु बाबा स्वामी पिताजी तमाम आशीषों को देने वाले हैं, मैं हृदय धन्यवाद देता हूँ इस ऑफरिंग के लिए, इस चंदे के लिए। सबको आशीर्वाद दीजिए पिताजी, और ये चंदे के द्वारा दयालु बाबा और जो भी खर्च हो, हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। बड़ी आशीर्वाद दीजिए, और दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह को चंदे को आशीर्वाद दीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। और दयालु प्रभु आगे के आराधना के लिए भी विनती करता हूँ, सबको आशीर्वाद दीजिए। आज के प्रवचन में भी
बड़े आशीर्वाद दीजिए। बोलने वाले आपके दास के द्वारा प्रभु जी हमसे बातचीत की, बड़े बरकत दीजिए प्रभु जी, हम सबों के साथ हो। और ऐसा पैसे के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो दिया गया है एल्डर लोगों को, सो इसे भी आशीर्वाद दया कीजिए प्रभु जी, सबके साथ हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। आइए हम जो है आज के वचन में जाएंगे और सरमन मैसेज में जाने से पहले जो है एक छोटी सी प्रार्थना को करेंगे और हर बात के लिए धन्यवाद देंगे पिता परमेश्वर को, पुत्र परमेश्वर तथा प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा परमेश्वर को। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह के दाऊद की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए मेरे खुदा। 12 अप्रैल 2026 के लिए जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के इस सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। और इस वचन को मैं ना बोलूँ, मैं मेरे द्वारा आप बोलें शपा, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के फिजिकली और डिजिटली चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्टुक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं और ये हो गया अब्बा परमेश्वर इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके जनों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है रिजरेक्शन पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ। यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ, यीशु मसीह की पुनरुत्थान की जो सामर्थ है उसको हम लोग अगर देखेंगे तो ये बात आती है बाहर कि क्या यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान का जो सामर्थ है वो क्या सिर्फ नए नियम में ही हम लोगों को देखने को मिलता है? क्या यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ पहले नहीं था? तो सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल देखिए। अब जो है हमारा वचन ऐसा ही रहेगा कि हम जो है जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है रहमा बस उसको सुनेंगे और समाप्त करेंगे। तो हमको जो है प्रभु यीशु मसीह आज ये बोल रहा है कि भाई यीशु मसीह की जो पुनरुत्थान की सामर्थ है, जब एलीशा जो है मर गया, या एलीशा कौन है? एलीशा वो भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है एलिया के बाद। बट एलीशा जब मर गया और दुगना उससे ज़्यादा उसको सामर्थ मिला था एलिया से, मगर वो मर गया। जब मर गया तो उसका जो हड्डी है वो हड्डी जो है एक मुर्दे को डाले वहाँ पर, और मुर्दा जो है उसके हड्डी से टच किया तो रिजरेक्शन पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य से वो व्यक्ति जिंदा हो गया। इसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरा राजा उसका 13 अध्याय, दूसरा राजा उसका 13 अध्याय, यानी दूसरा राजा उसके 13 अध्याय के 20 और 21 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। 1 वर्ष के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष हो गया उसको मरे। 1 वर्ष के बाद मुआब के दल देश में आए। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा। तब उन्होंने उस लोथ को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों के छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। ये है यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ। तो आज पुराने नियम में भी यीशु मसीह प्रेजेंट है, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रेजेंट है और अब्बा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर प्रेजेंट है। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आपको आज ये विश्वास करना है कि जो चीज़ मर गया है आपके शरीर में, वो सिर्फ यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ टच करते ही साथ जब आप उसे रिसीव करते हो वो जीवन मिल जाती है। चाहे वो मेरा सिर दर्द हो, चाहे वो मेरे शरीर का कोई भी तकलीफ हो, इसको आपको विश्वास करना है। मैं विश्वास करता हूँ और मैं उस यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ को रिसीव करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आज जिसने रिसीव किया है उसे चंगाई मिली है। ठीक ऐसे ही अब नए नियम में हम लोग देखेंगे कि पतरस जो है जब चल रहा है, नए नियम, अब नए नियम में तो यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ तो है ही, मगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि इवन मैं अभी भी यहाँ से प्रचार कर रहा हूँ और जो लोग ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं वो लोग चंगाई को रिसीव कर रहे हैं। यानी कि जब पतरस चल रहा है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जो बाइबल में अभी मैं पढ़ूंगा अभी से, बल्कि मैं पहले पढ़ ही देता हूँ उसे। दिया हुआ है प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और 14 और 15 पद में। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और 14 और 15 पद, 14 and 15, एक्ट्स चैप्टर 5, यानी प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 14
और 15, और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। ये वो समय है जब कलीसिया तैयार हो रही है, कलीसिया में लोग जुड़ रहे हैं और कलीसिया में बहुत काम चल रहा है, लोग मन फिराव कर रहे हैं। तब क्या हो रहा है 15 पद में, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटालों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ गया। मतलब कि किसी का शैडो, किसी का छाया, और वो किसी का नहीं, पतरस का, यानी कि यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ, उसके छाया में, आपके छाया में यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ और रिजरेक्शन पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट, उससे लोग जो है चंगे हो गए। ये है यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ। आपको और मेरे को आज इसी पर विश्वास करना है, और इसी के साथ मैं समाप्त भी करूंगा आज के इस मैसेज को, कि बस आपको यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ को रिसीव करना है, और मेरे साथ आप जो है इस उद्धार की प्रार्थना को बोलिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर, जो 2026 साल पहले मेरे साथ बोलिए, मैं प्रभु यीशु मसीह पर जो 2026 साल पहले इस दुनिया में आया, हमारे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, वो अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। आमीन। जिसने ये प्रार्थना बोला है उसने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया है, वो अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है प्रभु यीशु मसीह, उसको उद्धार मिल गया। और यही जो है रोमियो 10, 9 और 10, इसको हम हर हफ्ता दोहराएंगे। रोमियो 10 और 9 और 10 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की दाऊद की जय। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, 12 अप्रैल 2026 के आज के इस लॉर्ड्स डे के दिन के लिए मेरे खुदा हम सबों को आपने जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में उपस्थित किया, और इस वचन सर्मन मैसेज को आपने दिया, रिजरेक्शन पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ, जिसको आज हम सब रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके। तो आज जो भी बीमारी है, सालों से चली हुई आ रही हुई, चाहे डायबिटीज़ हो, चलने की तकलीफ हो, दर्द हो, ट्यूमर हो, आज यीशु मसीह के थायराइड की प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से उस यीशु मसीह के सामर्थ को रिसीव करते हैं और यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं संपूर्ण चंगाई की मेरे खुदा। और किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा ने झगड़ा तो यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उस शरीर को छोड़ के चले जाए, और ये व्यक्ति जो है आज़ाद है, यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। यरूशलेम इज़राइल पर आशीष दीजिए, हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर आशीष दीजिए, और इस देश पर आशीष दीजिए, जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं मेरे खुदा सताव से गुजर रहे हैं, सबों को आशीष दीजिए, हम सबों के साथ होइए। इस प्रार्थना और जो भी गलती है जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विस में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगे। आइए हम प्रभु भोज में जाएंगे। जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जो नहीं लिए वो सम्मिलित नहीं हो सकते। और पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के आप निचोड़ सकते हैं या ताज़ा पानी ले सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने दूसरा आत्मा पकड़ाया, रोटी लिया, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु वापस पाने इस रोटी के लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं दया करके दे, जैसे मुक्तिदाता यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह है। तो दयालु पिताजी दया कीजिए, इस रोटी को खाए, ताकत पाए, और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही सदा देते रहें जब तक वह न आए, या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आए कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए, दया कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।
एक साथ खाएं। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, या मेरा यह कटोरा मेरे लहू नहीं वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हैं। दयालु प्रभु जी इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, आपने कहा यह मेरा लहू है, नई वाचा में है। दयालु प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए कि आपके लहू को पिए ताकत पाए, इस दाखरस को पिए ताकत पाए, और आपके मीठे पवित्र जीवित जलाली नाम की गवाही देते रहे, क्योंकि ये नए वाचा में आपका लहू है। दयालु प्रभु जी दया कीजिए, और आत्मा प्रभु जी आपके चरणों में कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए, दया कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। एक साथ भी तमाम आशीषों को देने वाले दयालु बाबा स्वामी, आज के आराधना में आपने बहुत आज के आशीर्वाद को दिए, स्तुति के गीतों को गाने के 100 अवसर दिए हैं, वचन को भी दिए हैं, आपके जीवित वचन को पढ़ने का और प्रवचन को भी सुनने का 100 अवसर दिए, और बिहारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सबके लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी। बड़ी आपने आशीर्वाद दिए, और दयालु बाप ये प्रार्थना आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, पिताजी सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में भी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हम जोर से बोलेंगे, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। और जो लोग अपने ऑफरिंग्स देना चाहते हैं, दसवांश देना चाहते हैं, टैक्स देना चाहते हैं, वो फेसबुक और यूट्यूब में लिख सकते हैं, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा और उसके अनुसार आप उसमें जमा कर सकते हैं। जो अपनी गवाही देना चाहते हैं उसमें लिख सकते हैं, उनके लिए गवाही के लिए धन्यवाद की प्रार्थना जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में की जाएगी। और जो लोग प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं कोई भी तकलीफ का, उसके लिए भी प्रार्थना यहाँ जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में की जाएगी, आप कमेंट में लिख सकते हैं। आइए हम बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स के आशीष ग्रहण करने के लिए खड़े हो सकें, तो आप खड़े हो जाएं, और नहीं हो सकते तो उसी अवस्था में रहकर बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स आशीष को ग्रहण करें, रिसीव करें। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल।